राधे जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका पहला चैप्टर रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। इसके हम लोगों ने आपके पहले कॉन्सेप्ट्स को, आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, सारे कॉन्सेप्टों को आपके अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज साथियों हम उसके आगे बढ़ेंगे और आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे साथियों। पहली 4 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स को और जो भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट उन एग्जांपल्स को भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज से हम आपकी पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम लोग आप यहाँ पे करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एनटी पाठशाला पर मिलती है, तो आप टेलीग्राम पर एनटी पाठशाला जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसके लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले आपको 2 बैचेस और भी चल रहे हैं, क्लास 11 की मैथ, एक यूपी की मैथ भी चल रही है। साथ शेयर जरूर किया करिए। आइए आज आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम आरटी शर्मा की बुक से कर रहे हैं। इसका रेफरेंस आपको बैच अनाउंसमेंट वाली क्लास में ही बता दिए गए थे। तो आइए साथियों, आज हम पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमारे पास कुल 16 क्वेश्चन हैं और काफ़ी सब पार्ट्स भी हैं एक एक क्वेश्चन के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे आपका किसी 2 पार्ट्स में इस पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन हमें करवाना है, हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा के आगे पढ़ना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट आपको ओनली तो कम से कम बता के आइए, वरना ताकि आप खुद से भी कर पाए, ना कर पाए तो आपको सोल्यूशन दिया जाए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, हर क्वेश्चन को उठाना, एक्सप्लेन करना, आपको बोर्ड एग्जाम की तरह से लिख के बताना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे 2 पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला पार्ट आज पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सीधी सी बात है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, बुक आरटी शर्मा है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको ये फाइंड करना है। और इसके पार्ट्स दे रखे हैं 4, ठीक है, 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट कह रहा है आर रिलेशन आपको दे रखा है एक्स वाई में, और एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स वाई क्या करते हैं, काम करते हैं किस पे, सेम प्लेस पे। तो आइए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका पहला पार्ट कह रहा है रिलेशन दे रखा है आपको, इसमें एक्स और वाई में सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स वाई कहाँ पे काम करते हैं, एक ही स्थान पे काम करते हैं। सेट आपको कैसा दे रखा है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट दे रखा है। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था कि हमारा एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स लेंगे वही एलिमेंट्स उससे आपका रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे ए रिलेशन है तो ए का ए से ही आपका रिलेशन फाइंड आउट होगा, तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्या लेते हैं, अगर ए के 2 एलिमेंट्स हमने सेट से लिए तो ए बी और बी उस सेट से आपको मिलना चाहिए रिलेशन से। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी, तो ए बी मिला है, बी सी मिला है, तो ए सी भी उसी रिलेशन से मिलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे तो कोई भी इंसान होगा, हमने वाला कोई भी इंसान है, तो जो भी इंसान होगा वो काम कहाँ करेगा, अपने वर्क प्लेस पर ही काम करेगा। तो इससे करने आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान होगा, जैसे आपको कहीं काम करने जाना है तो आप कहाँ पे अपने स्थान पर काम करने जाएंगे, और सेट आपको कैसे दे रखा है, आपका सेट ह्यूमन बीइंग्स को दे रखा है। तो आप वहां से कोई भी 2 लोग को उठाइए तो कहाँ पे जाएगा, अपने काम करने पर ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने कोई 2 व्यक्ति को उठा लिया, ठीक है। मान लिया हमारे पास कोई 2 व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, ठीक है। राम श्याम 2 व्यक्ति हैं, इस पूरे ए सेट में 2 व्यक्ति हमने उठाया, राम और श्याम। तो अगर राम साथियों, जैसे हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास कोई सेट दे रखा है ह्यूमन बीइंग्स, उनमें से हम लोगों ने 2 व्यक्ति को ले लिया, राम और श्याम।
तो राम और श्याम अगर साथ में किसी जगह काम करने जा रहे हैं तो श्याम और राम भी साथ में काम करने जाएंगे, तो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अगर हमने माना कि हमारा कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वाई लॉमर एक्स भी बिलोंग कर जाएगा आपका रिलेशन में, तब ये आपका सिमेट्रिक भी बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से ट्रांसटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, ट्रांसटिव के लिए से हमने 3 एलिमेंट्स लेते थे, तो हमारे 3 एलिमेंट्स ले लिए, हमने ले लिया राम श्याम और मोहन, तीनों को ले लिया। ठीक है, हमने देखा कि राम और श्याम साथ में काम करने जाते हैं, एक जगह काम करते हैं, फिर देखा कि श्याम और मोहन भी एक जगह काम करते हैं। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि राम और मोहन भी उसी जगह काम कर रहे हो, या हो सकता है उसी काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, क्राइटेरिया अलग हो, तो फिर क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्रांसटिव नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांसटिव। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, इन तीनों चीजों को आपको काफी अच्छे से पहचान करनी है। तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। हो गया साथियों। अब इसके 3 पार्ट्स और हैं, तो इन 3 पार्ट्स को हम और भी आपको बता रहे हैं, आप इन तीनों पार्ट्स को करके देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स वाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम लोकेलिटी में एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट बात करें, अगर दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो आप उसी व्यक्ति को लेंगे, तो वो व्यक्ति आपका उसी जगह रह रहा होगा, तो रिफ्लेक्सिव आपका मिल जाएगा। सिमेट्रिक लेंगे, अगर मान लीजिए एक्स वाई दो व्यक्ति को ले लिया, या राम श्याम 2 व्यक्ति को ले लिया, जब एक ही स्थान पर रह रहे हैं तो राम श्याम भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं और श्याम राम भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और मान लीजिए 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, 3 लोगों को ले लिया हमने, राम श्याम और मोहन को ले लिया, तो अगर राम श्याम एक स्थान पर रह रहे हैं, श्याम मोहन एक स्थान पर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर तीनों एक स्थान पर रहे हैं तो राम और मोहन भी एक स्थान पर रह रहे होंगे, तो फिर आपका ट्रांसटिव भी हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में आपको सारे एलिमेंट्स के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कह रहा है कि एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स किसकी वाइफ है, वाई की। इसका जो तीसरा पार्ट कह रहा है एक्स वाइफ है किसकी, वाई की। अब आप ये बताइए कि एक्स क्या होगी, वाइफ हो गई वाई की, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब अगर हम एक्स ले रहे हैं तो हमको एक्स ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक्स वाइफ हो रही है वाई की, तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता। सिमेट्री के लिए हम चेक करें तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों होना चाहिए, तो अगर एक्स आपकी वाइफ हो गई, वाई के वाई क्या हो गया, पति हो गया, तो वाई उसकी पत्नी थोड़ी हो जाएगी, मतलब आपका सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। ठीक इसी तरीके से हम ट्रांसटिव की बात करें तो एक्स क्या बन गई, एक्स वाई की वाइफ बन गई, तो वाई क्या हो गया, पति बन गया, तो हम वाई को अगर जेड से लीड कराएंगे तो जेड वाई को हम, वाई हमारा पति जब बन चुका है अगर, तो फिर हम वाई को पत्नी कैसे बना देंगे, तो इसका मतलब ट्रांसटिव में इसका रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो ये आपका वाइफ वाला जो पार्ट्स है इसमें ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांसटिव होगा। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट चौथा पार्ट है कि एक्स सच दैट एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, इसका चौथा पार्ट से कह रहा है एक्स क्या होगा, फादर होगा किसका, वाई का। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इसको चेक करें तो अगर एक्स अगर हम फादर के लिए चेक करें तो अगर एक्स वाई का फादर बन रहा है तो जाहिर सी बात है, तो अगर तब उसी चीज को लेट लेंगे तो दोनों भाई क्या होंगे, एक पिता हो गया एक बेटा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। अगर इस तरीके से हम एक्स वाई वाई एक्स देखें तो एक्स क्या हो गया, फादर बन चुका है, वाई उसका सन बन चुका है, तो जब उल्टा रिलेट कराएंगे तो भी फादर सन का रिलेशन हो जाएगा, तो आपका सिमेट्रिक भी नहीं बन पाएगा। और इसी तरीके से अगर नहीं बन पाए तो उसकी चेन टूट जाएगी, तो आपका ट्रांसटिव भी नहीं बन पाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट्स थे, इन चारों पार्ट्स को हम लोगों ने काफी अच्छे से कर लिया है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। साथियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हमको इसमें चारों पार्ट थे, चारों पार्ट में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करना है।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री रिलेशन R1 R2 R3 आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए सेट दे रखा है आपको ए बी सी एस फॉलोज, ठीक है। तो आपको इनमें से फाइंड करना है कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको सेट दे रखा है क्या ए बी और सी, R1 दे रखा है आपको यहाँ पे ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी सी, ये आपका R1 दे रखा है, R2 दे रखा है आपको ए, R3 दे रखा है BC और R4 दे रखा है AB, BC और C। ये आपको दूसरा में क्वेश्चन दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए बी सी, फिर R1 R2 R3 R4, यानी चार रिलेशन आपको दे रखे हैं। इसमें से पूछ रखा है आपको क्या ये रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव, तीनों में आपको चेक करना है। तो साथियों हमने सबसे पहले आपका रिफ्लेक्सिव क्या देखा कि हमारा सेट का वो एलिमेंट उसमें मिलना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स अपोजिट प्लेस मिलना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट्स हम लोग चेक करते हैं। तो आइए सर हमारा ए बी सी है, जाहिर सी बात है हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है ए बी और सी सी, ये तीनों पेयर आपके मिलने चाहिए। ए मिल रहा है जी हाँ, बी भी मिल रहा है जी हाँ, सी सी मिल रहा है जी हाँ, तो आपका रिफ्लेक्सिव आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। और सिमेट्री के लिए देखेंगे ए बी मिल रहा है तो क्या बी ए मिल रहा है, ए बी मिल रहा है तो उसके बाद आपको बी ए कहीं दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम देखें अगर ए बी मिल रहा है तो बी से बी को शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है तो ए बी फिर ए बी मिलेगा, तो क्या ए बी मिल रहा है जी हाँ, ए बी मिल रहा है। अगर यहाँ से ए की बात करें तो ए करें तो ए सी मिल रहा है, क्या ए सी है इसके अंदर, ए सी नहीं है, यहाँ पे क्या है सी ए है, नहीं ए सी है तो ए सी भी आपके अंदर ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बी का देखेंगे ए बी मिल रहा है, हो गया। फिर यहाँ से बी का देखें तो बी सी मिल रहा है, बी सी है, बी सी है इसके अंदर। यहाँ से सी ले ले, सी ले ले तो बी भी तो है ही इसके अंदर, फिर सी ए से ले, अगर ए से ले ले, ठीक है। अगर यहाँ पे सी बी तो इसके अंदर सारे के सारे पेयर्स मिले तो आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो इधर ए लिया, ए बी मिल गया, बी लिया तो आपका ए बी मिल गया, ठीक है। सी लिया तो इसके साथ सी लिया, ए सी मिल गया, सी 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 ए सी ए भी मिल गया, और ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी लिया अगर इसके साथ मैंने बी लिया, बी सी मिल गया, बी सी ये रहा आपका, ए यहाँ पे लिया सी ए यहाँ पे लिया तो यहाँ पे सी ए मिल जाएगा, तो सी ए भी दे रखा है, सी भी यहाँ पे है, यहाँ से ले तो बी भी मिल जाएगा, सी यहाँ से ले तो ए सी मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, तो सी यहाँ पे है। अगर सी सी की बात करें इधर तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। दूसरा देखिए हम यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए कामा ए, जो ए का डब्ल्यू मिला है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे सिमेट्रिक है, मतलब बी भी मिलना चाहिए, सी सी मिलना चाहिए, तो उसमें तो बस एक ही है, तो क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें हम तो ए मिल रहा है, इसका ए भी उल्टा करेंगे तभी मिल जाएगा, और ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या मिल रहा है, इसमें कोई भी बाकी आउटर पेयर ही नहीं है जिससे हम इसको क्या करें, कैंसिल करा पाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ रहा है बी कामा सी, तो क्या इसमें आपको ए बी बी सी सी कुछ दिख रहा है, जो एलिमेंट्स आपके ए बी सी हैं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, साफ साफ हमको दिख रहा है कि नॉट
रिफ्लेक्सिव। फिर बीसी देखें तो क्या सी भी इसके अंदर दिख रहा है आपको, तो इसको तो हम कह नहीं सकते, और ना फिर इसके हम ट्रांसटिव के लिए भी इसमें कुछ कह सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी भी दिख नहीं रहा तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव ना इधर सिमेट्रिक। बट ट्रांसटिव के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा तो ट्रांसटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ए, इसका ऑर्डर भी ए भी दिख रहा है साफ साफ, इसलिए सिमेट्रिक हुआ था। इसमें देखें बीसी, लेकिन सी भी देखें तो सी भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, बाकी ट्रांसटिव ये वही कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ए बी बी सी सी है, तो क्या आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहा है यहीं पे, रिफ्लेक्सिव नहीं दिख रहा है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बी भी दिख रहा है, सॉरी सिमेट्री की देखें तो ए बी क्या बी दिख रहा है, तो सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांसटिव की बात करें तो ए बी और बी से शुरू हो रहा है, बी सी ए सी मिल रहा है, ए सी भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूं इनको आप क्या करेंगे, ऑप्शन के फॉर्म में ले देंगे कि ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरीके से हम चेक करके आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन करिए। डाउन हुआ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रेजोनेंस R1 R2 R3 R रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। इसमें भी आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि इसका पहला पार्ट कह रहा है कि R1 ऑन रेशनल्स डिफाइंड बाय ए ओनली बिलोंग्स A इक्वल टू 1 बाय B। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला पार्ट कह रहा है कि हम रेशनल्स को डिफाइन करेंगे अगर आपका A कामा B कहां से बिलोंग करेंगे R1 में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इम्प्लाइड दैट कहने मतलब है कि A इक्वल टू 1 बाई B। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखिएगा अपने फॉर्म में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं और अगर मैं एक ही क्वेश्चन डिटेल में करूंगा तो आप समझिएगा आधे घंटे क्लास में मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चंस हो पाएंगे, और फिर 16 क्वेश्चन के लिए 4 से 5 क्लास आपको एक एक्सरसाइज भी देनी पड़ेगी। अगर एक एक्सरसाइज आपको 5 मिनट क्लास देनी पड़ेगी तो ऐसे ऐसे आपके 2 एक्सरसाइज हो गई, एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो गया, एक आपका एमसीक्यू हो गया, तो 4 ही हो गया। अगर एक एक्सरसाइज में आपको 5 क्लास देनी पड़ेगी, 4 बच्चे 20 क्लास ही हो गए। फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाने में इस तरीके से 5 क्लास देनी पड़ेगी, तो हो गया 25 क्लास। और फिर एग्जाम्पल्स कराने में अगर आपको ऐसे 1-2 क्लास देनी पड़ेगी, 26-27 क्लास, मतलब 26-27 क्लास में अगर मैं आपको एक चैप्टर तैयार कराऊंगा तो फिर इसकी कितनी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, आपके लिए कितना सरदर्दी का काम हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, आपको अपने कागज में नोट डाउन करना है, चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगा, आप जितना हो सके काफ़ी अच्छे से समझिएगा। फिर भी किसी तरह कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे उस चीज़ को पूछ लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, आप जितनी बार देखो उतनी बार देख के प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। जो मैं बोलता हूँ चीज़ों को अपने कागज में डाउन करके पूरे स्टेप से लिखिएगा, तभी आपके नंबर मिलेंगे। बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूरा एज इट इज फॉर्म में ऐसे कराऊंगा, इसमें प्रूव आइडिया क्वेश्चन है तो फिर मैं उसे काफ़ी अच्छे से प्रूव आइडिया सिखा दूंगा आपको, ताकि आप उनको अप्लाई करके चीज़ें आप बाकी चीज़ों को भी कर पाएँ। बाकी मैं समझाता हूँ किस तरीके से चीज़ को करना है।
जैसे a इक्वल टू 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे ले रखा, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। हम यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इसको हम ले लें, जैसे a इक्वल टू 1/b, अब हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करना है। जब हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे तब तो ये बराबर होगा, अगर हम a b दोनों को 1 1 लेंगे तो बराबर हो गया, ठीक है। अगर हम केस ले लें यहाँ पे 1 कामा 1, एक आधा पे ले लीजिए, पूरा समझ लिया, उससे ज़्यादा है डिस्टेंस में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 बराबर 1 कामा 1 यानी 1 बराबर 1 मिल जाएगा। लेकिन यहीं अगर हम 1 कामा 2 ले लें तो 1 इक्वल टू 1/2, ये दोनों बराबर हैं, ये नहीं बिलोंग करेंगे आपको R1 में, ठीक है। ये दोनों बराबर आएंगे या नहीं, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। यही चीज अगर आप सिमेट्री के लिए चेक करें, सिमेट्री के लिए क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1/b, ये तो दे रखा है। अगर b को इधर ढकेल दें तो b इक्वल टू क्या होगा, 1/a, यानी आपका a कामा b और प्लस z b कामा a, दोनों कहां से बिलोंग करेंगे आपका रिलेशन में, सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांसिटिव के लिए हम चेक करें तो यही हमारे लिए क्या होगा, चेक को सॉल्व हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव। इस तरीके से चीजों को आपको करना होगा। तो साथियों इसी तरीके से इसके दो पार्ट्स और हैं, इन दोनों पार्ट्स में वही बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। पार्ट्स करा दूसरा कि R2 डिफाइन किया गया इंटीजर्स पे और उनका मॉडुलस दे रखा है आपको लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। a माइनस बी आपको लेस देन और इक्वल टू 5 दे रखा है, तो आप a माइनस बी ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनका लेस देन आपको क्या मिल जाए, 5 के अंदर मिल जाए, ठीक है। आप मान लीजिए क्या ले लिए, कोई दो नंबर ले लेंगे आपको, तो अगर आप 1 1 ले लेंगे, ठीक है, 2 2 ले लेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सिमेट्री के लिए आपको 1 2 2 1 ले लेंगे तो भी आपका सिमेट्री भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नंबर ऐसा बड़ा नंबर ले लिया तो फिर उनका डिफरेंस जरूरी है कि इसके बीच में आए, तो आपको ट्रांसिटिव में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ट्रांसिटिव में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने 1 और 5 ले लिया तो 4 तो इससे छोटा हो जाएगा। फिर आपने 4 और 8 ले लिया, ठीक है, तो 4 और 8 आपका डिफरेंस 4 आएगा, 4 भी इससे मॉडुलस में छोटा हो जाएगा। लेकिन जब 1 और 8 ले लेंगे इनमें डिफरेंस 7 आ जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा, इसके मॉडुलस से छोटा नहीं होगा, 7 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा होगा, तो ये आपका रिलेट नहीं करेगा आपके रिलेशन में, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका एक ट्रांसिटिव नहीं बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनेगा बट ट्रांसिटिव नहीं बनेगा। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, इन चीजों को आप अपने कॉपी पेन करके देखिएगा, और फिर अगर ना समझ आए तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, काफी अच्छे से बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा है तीसरा, R3 on R defined by a comma b belongs R3 implies that a3 minus 4ab plus 3b square is equal to 0। और सबसे पहले यहाँ पे आपको फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। फैक्टर्स बनाना आपको पता होगा, क्लास 10 में आप 9 में आपने फैक्टर्स बनाना काफी अच्छे से सीखा है। तो फैक्टर्स बनाएंगे आपको, तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, इसका आप फैक्टर बनाएंगे तो एक तो बन जाएगा a माइनस b और एक बन जाएगा a माइनस 3b। दो फैक्टर्स यहाँ से बन जाएंगे, a माइनस b यानी a इक्वल टू b, और a इक्वल टू b लेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपके रिफ्लेक्सिव को शो करेगा, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तो दोनों बराबर लेंगे तो बराबर तक सेम एलिमेंट्स, और सेम एलिमेंट्स आपको क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक ना तो ट्रांसिटिव। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो आप इसे नोट डाउन करिए, बाकी दोनों वो भी बता दिया हूं, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाहते हो आपको थोड़ा जल्दी में लग सकता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी लग सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए तो अप्रॉक्स 25 मिनट होने वाले हैं क्लास के, 30-40 मिनट हो भी गए हैं, और हम सॉल्व इतना किए हैं 3, तो तीनों में आपके ये तो पार्ट्स दे रखा है, पहले में 4 पार्ट्स, दूसरे में शायद क्वेश्चन लिखा, तीसरे में 3 पार्ट्स, मतलब 4 1 5 और 3 8 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जिसमें 3 तो कॉन्सेप्ट इसमें किया, बाकी 5 आपके ऑलरेडी बताए गए हैं। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे तो फिर यही 3 क्वेश्चन ही करने में हमको आज की क्लास पूरी लग जाएगी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी कराई गई हैं, जब आपको बार बार समझाया गया है, बताया गया है, क्लास 11 वाले टॉपिक में भी आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी बताई गई हैं। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया जाता है, एनसीईआरटी में आपको लेवल का ही रहता है, तो लेकिन प्राइवेट बुक्स हैं तो इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए जाते हैं, और मैंने बोल दिया क्योंकि मैं कराऊंगा क्वेश्चन को बताऊंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, बट ये है कि आपको एक टाइम के अंदर कराने के लिए थोड़ा और भी चीज़ों को बताया जा रहा है। चलिए, किसी तरह का कोई डाउट हो, अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आती है तो बोलिएगा, तो जिस हिसाब से आप बोलेंगे उस हिसाब से फिर आगे क्लासेस को कर लिया जाएगा, बट आपका रिस्पॉन्स जितना जल्दी आएगा मेरे लिए उतना
आसान होगा। वरना फिर क्लासेस अगर आपकी ज़्यादा हो जाएंगी और बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो उसमें मैं उसको ठीक कर पाऊँगा। तो फिर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। फिर जब आगे चीज़ें आएंगी तो फिर उसको सही करके बताया जाएगा। बट फिलहाल जितना अभी आपको रिस्पॉन्स आएगा तो मैं हम अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है लेट ए इक्वल टू ए से दे रखा है आपको 1 2 3, R1 सेट दे रखा है 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3, R2 दे रखा है 2 2 3 1 1 3, R3 दे रखा है 1 3 3 3। फाइंड वेदर नॉट आर नॉट ईच आर लेसन आर नॉट। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, आपको R1 R2 R3 तीन लेसन दे रखे हैं। आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टर बनाना है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप इतना याद रखिएगा। 1 2 3 दे रखा है तो रिफ्लेक्टिव के लिए आपको 1 1 2 2 3 3 ये तीनों जहां पे मिल जाएंगे वो आपका रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। सिमेट्री के लिए आप लिखिएगा अगर 1 2 हो तो 2 1 भी हो, ठीक है, 2 3 है तो 3 2 भी हो। तो इसलिए सिमेट्री के लिए उसका अपोजिट वाला देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर के लिए आप 1 2 3 मैंने दे रखा है तो 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है तो 1 3 उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्टिव ट्रांजिस्टर तीनों चीज आपको फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा था फॉलोइंग रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। इन रियल नंबर्स में इस सेट को आपको डिफाइन करना है। ए रिलेट कर रहा है बी से इफ a minus b is greater than 0। आइए साथियों पांचवा क्वेश्चन आप बताते हैं। पहला कह रहा है कि a रिलेट b if a minus b is greater than 0। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव लगाएं तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा सेम एलिमेंट्स होगा। रियल से हम कोई भी ले लिए, मान लीजिए 1 1 ले लिए 2 2 ले लिए तो 1 1 ले लेंगे तो 1 - 1 0 और 0 के 0 से बड़ा हो सकता है। कोई भी नंबर लेंगे तो 2 2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। बिल्कुल 0 0 के बराबर होता है ना कि बड़ा होता है। तो आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिख रहा है। अगर हम 1 2 ले लें तो 1 2 कितना हो जाएगा 1 - 2 और -1 0 से बड़ा होता है छोटा होता है। जैसे तो छोटा होता है तो हमारा सिमेट्रिक भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम 5 और 1 ले लें तो 5 - 1 क्या ये ग्रेटर देन 0 है तो 4 आपको ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 और 1 ले लिया, सॉरी 5 - 3 कर देंगे, ठीक है। 5 - 3 किया हमने तो 5 - 3 आपका 2 आएगा। 2 क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर 3 से 3 लिया 3 - 1 ये भी 2 आ रहा है। 2 आपका ग्रेटर देन 0, जी हाँ बिल्कुल। तो आप 5 और 1 ले लीजिए तो 5 - 1 इज ग्रेटर देन 0 क्या बनेगा तो जी हाँ 5 - 1 ग्रेटर देन 0 4 ग्रेटर देन 0 तो आपका ट्रांजिटिव बनेगा। तो लाइक में आप हमें ये लिखेंगे ओनली ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगा के चीजों को सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1 + ab इज ग्रेटर देन 0। 1 के साथ अगर आपको जोड़ देंगे तो क्या वो 0 से बड़ा होगा। तो अगर आप 1 1 ले लिए 2 2 ले लिए कोई भी ले लेंगे तो आपका रिफ्लेक्टिव तो बन जाएगा। सिमेट्रिक लेंगे 1 2 2 1 नेगेटिव भी लेंगे सिमेट्रिक भी बनेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए उसकी हमेशा बनेगी तो ट्रांजिटिव के लिए शायद दिक्कत हो सकती है। चेक कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट करें लेट बी इफ मॉडुलस ए। चलो और तीसरा करा देते हैं। इसका तीसरा पार्ट सारी करा देते हैं। मेरा ए रिलेट बी इफ मॉडुलस ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है। अब हमें इसे चेक करने के लिए आपका ए बी को कुछ लेना पड़ेगा। अगर हम सेम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अगर हमने -2 ले लिया, ठीक है, ए को हमने क्या ले लिया, ए को हमने 2 और बी को हमने -2, ठीक है। तो 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा और -2 का मॉडुलस -2 क्या होगा -2 तो क्या 2 -2 से छोटा बन जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो क्या होगा इधर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनना है। अगर हम सिमेट्रिक चेक करें 1 और 2 ले लिए तो क्या 2 1 मिलेगा तो 1 और 2 वहाँ 2 तो बड़ा होगा। 2 1 लेंगे तो 2 का मॉडुलस 2 1 का 1 तो 2 का 1 से छोटा है तो सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करें
तो 2 1 1 2 1 3 ले लेंगे तो भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नॉट ट्रांसटिव। ये तो आपका ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांसटिव हुआ। तो ये पांचों क्वेश्चन थे, करिए फिर आगे। दोनों साथियों next question is correct. Check whether the relations are defined on a set 1 2 3 4 5 6 a b और b is equal to a plus 1 reference ट्रांसटिव। b दे रखा है आपका a plus 1 है, a भी दे रखा है, 1 से 6 तक आपको सेट दे रखा है। आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव चेक करना है। आप 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट लेके a b को रिलेट करके आप आराम से चेक कर लेंगे। इसमें आपको कोई चीज नहीं मानना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे कि बाकी 5 क्वेश्चन आप काफी अच्छे से बता दिया। 7 में क्वेश्चन आता है कि चेक whether the relations are on reals defined by a comma b less than or equal to a less than or equal to b cube is reflexive symmetric और ट्रांसटिव। तो इसमें आपको क्या बताना है कि आपका क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव हो रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आगे नंबर कह रहा है प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसमें मुझे प्रूव कराना है, तो इसमें काफी डिटेल्स में कराऊंगा, इसलिए मैं 7 वाले क्वेश्चंस को आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये कहा भाई फर्स्ट दैट a is less than or equal to b। अब ये यहाँ पे आपको सेट दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है। आप रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट्स लेते हैं, तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, आपने मान लिया a को 2 ले लिया और b को क्या ले लिया -2, तो a क्या मिलेगा आपको 2 लेस देन और इक्वल टू किससे हो जाएगा -2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो -2 क्यूब क्या हो जाएगा -8। अब आप ये बताइए क्या 2 -8 से छोटा है, यानी -8 क्या बड़ा हो गया रिफ्लेक्सिव से 2 से, तो मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आइए सिमेट्री के लिए चेक करें। सिमेट्री के लिए हमने क्या ले लिया आपका 1, 2 ले लिया। ठीक है, 1, 2 इसको लेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और फार 2 1 ले लीजिए। 2 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 3 लेते हैं, 2 3 तो 2 का इधर तो 2 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 27। अब 3 2 ले लीजिए यहाँ से, 3 2। ठीक है, तो 3 के लिए देखिए हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो आपका सिमेट्रिक भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करें माइनस ले लें, कोई भी माइनस ले लीजिए, मान लिया 2 और -3 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, इधर 27 हो गया। ठीक है, फिर -3 लिया तो इधर क्या होगा -3 और इधर क्या हो गया 2 का 8। लेकिन क्या यही आपको दिख रहा है कि 2 क्या लेस देन इक्वल टू -27 हो सकता है, क्या -27 2 से बड़ा हो सकता है, जाहिर सी बात है क्या होगा नॉट सिमेट्रिक। तो अगर ये चेन नहीं फॉलो हो रही है तो आपका ट्रांसटिव भी नहीं बना पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट ट्रांसटिव। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव दैट करना है, उसको हम काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको किस तरीके से बोर्ड लेवल पे लिखना है तो आप उसे कर पाएंगे। उसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटों के साथ हम
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। मतलब जो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसको आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको इतना डिटेल्स में बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड पेपर में लिखना है, सारी चीजें आपको काफी अच्छे से इस क्वेश्चन में बताऊंगा। और ये आज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके 16 क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पे हम इस तरीके से खींच खाच के पहुंच गए हैं। तो आइए आप क्वेश्चन डालेंगे 8 में। आपको इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ से आपको क्या कहता है, हमने मान लिया हमारे पास कोई एक सेट ए दे रखा है, लेट ए बी ए सेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई सेट आपको ए दे रखा हुआ है, तो आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। ए पर हम इस सेट पे आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, सेम का सेम से ही बन जाएगा, ठीक है। एक कहाँ बिलोंग करेगा, आपका पूरे पूरे रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। ठीक इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन से भी डिफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों में जो करना है। तो आइए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बता देते हैं। इसे मैं काफी डिटेल्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ, लिख के हर एक चीज, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने पर ही नंबर मिलेगा। बाकी चीजें मैंने आपको समझाई कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन को लिखने में आपको 16 क्वेश्चन एक इस लाइन लिखने के लिए 4 से 5 बार क्लासेस हो जाएगी साथियों, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को इतना डिटेल्स में नहीं लिख सकता। हाँ, कुछ क्वेश्चन को आपको इतना डिटेल्स में बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके लिए एग्जाम्पल, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे से लिख पाए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया है आपको, ए रिलेशन आर, कोई सेट क्या है, ए ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा, फॉर ईच, ए कहाँ बिलोंग करेगा आपका, सेट ए से, लाइक दैट जो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। सभी के सभी एक कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए से, आपको ये आगे पे कहाँ से मिलेगा, आपके रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा। और फिर यहाँ से लिखना है आपको कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे आप इन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का प्रयोग से करते हैं आई से, तो इन आइडेंटिटी रिलेशन और एवरी एलिमेंट, ए कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए से, कहाँ से, ए कॉमा ए, कहाँ बिलोंग करेगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। सो इट सेटिस्फाई, तो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी, द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन के सारे सारे एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आपके सेट से बिलोंग करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो साफ साफ करेगी शो करके जाएगी, जो आइडेंटिटी होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ये चीज यहाँ से हमको पता चल रही है। यहाँ से क्या निकल के आ रही है, हेंस एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये चीज तो बाय डेफिनेशन हमने भी मान लिया और यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन शो करेगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखेगा। या क्वेश्चन कह रहा था कि आपको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह आपको प्रूव करना है तो एक बार तो आपका प्रूफ हो गया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की डिफरेंस से कि जो एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या बनाएंगे, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करेंगे। तो एक पार्ट तो आपका पूरा हो गया। अब हमको दूसरा पार्ट पूरा करना है। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो हमेशा आपके आइडेंटिटी रिलेशन शो नहीं करेंगे, इस चीज को हमको पूरा करना है। तो आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है साथियों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कन्वर्स हमेशा शो नहीं होगा, ये आपको दिखाना है। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि कन्वर्स हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है यहाँ पे। हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, वी एज्यूम एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि अभी अब इसको प्रूव करने में मुझे पूरे बोर्ड की जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को प्रूव करने में काफी समय लगेगा और मुझे बार बार करके क्वेश्चन को दो बार कराने पड़ेंगे, तो समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं एडजस्ट करने के चक्कर में थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बस मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ताकि आप आराम से सुन भी सकें। इस क्वेश्चन में मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। हमको कन्वर्स इसका प्रूव करना है कि कन्वर्स हमेशा सही नहीं होता। तो हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे हमें पता है आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, हमने मान लिया रिफ्लेक्सिव भी हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब हम अगर इसी को गलत प्रूव कर दें, अगर हम इसी को क्या करें, गलत प्रूव कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इसको गलत प्रूव कर देते हैं। We will prove this was, इससे एक काउंटर एग्जांपल लेके प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जांपल, एक काउंटर एग्जांपल लेके हम इसको प्रूफ कर देंगे जो हमने मान लिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन शो करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कोई सेट ले लिया, क्या सेट ले लिया, 1, 2। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स है आपके 1 और 2। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, यानी 1, 1 एंड यहाँ पे क्या होगा 2, 2। ये दोनों कहाँ पे बिलोंग्स कर जाएंगे, आपके रिफ्लेक्सिव के लिए आपको रिलेशन में इनको बिलोंग्स कराना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा ये चीज शो कर देगा। ठीक है, अभी के दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, आर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, शो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो पहले तो हम इसका एक वो शो कर देते हैं, रिलेशन तो हमने बनाया नहीं, हमने तो सेट लिया था ना। सेट के बाद हमने इस पे क्या देख रहे हैं, रिलेशन की दे रहे हैं। ठीक है, हमने रिलेट कर लिया एक रिलेशन, इस पे एक रिलेशन क्या बना दिया, 1 का 1 से, 2 का 2 का और 1 का 2। ये हमने रिलेशन यहाँ पे शो किया।
ठीक है, काफी अच्छे अच्छे समझेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 का 1 और 2 का 2 मिलना चाहिए, ठीक है, 1 का 1 और 2 का 2। अगर ये बिलोंग्स करे आपका R से तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। फिर ये जब आप आइडेंटिटी करने आएंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे तो आपको क्या बिलोंग्स करना चाहिए, 1 का 1 और 2 का 2। ये क्या बिलोंग्स करना चाहिए आपका आइडेंटिटी में। फिर आपका रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी रिलेशंस बनेगा। रिलेशन हमारा क्या 1 1 है, जी हाँ, 2 2 है, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 भी है, 1 2 भी है ना, तो क्या इसमें बिलोंग्स कर रहा है ये, बट ये 1 2 आल्सो बिलोंग्स रिलेशन, बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स आइडेंटिटी, implies that आपका आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी आइडेंटिटी यहाँ से आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के इक्वल नहीं हुआ, मतलब हमारी चीजें गलत हो गई। अगर ये गलत हो गया तो हमने जो माना था कि हमारा ऐसा कन्वर्स हमेशा जो होगा ये चीज सही, हमने क्या माना था कि हमने मान लिया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी के बराबर होगा, लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन आपस में बराबर नहीं हुए, और हमारा ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो हमारी ये चीज ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन दिखाएगा, हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव दिखाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन दिखाएगा। तो ये चीज यहाँ से प्रूफ दैट हो गई। इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे आप लिख लेंगे therefore the converse is not true, इसलिए क्या होगा, इसका कन्वर्स सही नहीं होगा, ठीक है। अगर इसे आप कारण लिखना चाहें लिख दीजिएगा सिंस a reflexive relation contain additional order pair other than a gamma a, ठीक है। इसको भी लिख दीजिएगा, मैं इतना लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा कि आपका जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मतलब मुझे आगे बढ़ा साथ ही देखो एक क्वेश्चन कराने में आपको कितना समय भी लग गया, और क्वेश्चन समझाने में आपको किस तरीके से बोर्ड में समझाया गया है, बट एक क्वेश्चन समझना जरूरी भी था ताकि जाते आप समझ पाए कि आपको क्लास में कैसे लिखना है, जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा आपको उसकी डेफिनेशन सबसे पहले बता देनी है, उन दोनों के बारे में बता देना है, आपको अपने प्रूफ के बारे में बता देना है, आपको क्या प्रूफ करना है वो चीज़ें भी आपको बता देनी है। फिर आप अपने एग्जाम्पल से उसको सही तरीके से या उसको सही मान के गलत तरीके से एग्जाम्पल के तरीके से आप जैसे भी प्रूफ कर पाएंगे उस तरीके से प्रूफ करेंगे। हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था कि आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव हमारा हमेशा आइडेंटिटी नहीं होता, हमको ये चीज प्रूफ दैट करनी थी। तो हमने अपना आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की रिलेशन बता दी, रिलेशन से क्लियर हो गया कि हमारा जो भी रिलेशन आइडेंटिटी होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इस प्रूफ को देखा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है। फिर हमने क्या किया, हमें इसका कन्वर्स नहीं डू करना था, हमें कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, हमें ये चीज शो करनी थी। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं वो आपके आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। फिर हमने इसे प्रूव करना चाहा एक अपने एग्जांपल के माध्यम से। हमने एग्जांपल में एक सेट लिया 1 2 का रिलेशन बना लिया 1 1 2 2 और 1 2, ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर बनाया, रिफ्लेक्शन का रिलेशन बनाया। फिर हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा और रिफ्लेक्सिव बनाया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 उसमें मिल रहा था, आइडेंटिटी के लिए 1 1 2 2 के अलावा उसमें एक ऑर्डर पेयर आपका 1 2 भी एक्स्ट्रा था। तो ये दोनों आपके आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों आपके इक्वल नहीं हुए, दोनों इक्वल नहीं हुए तो हमारी ये बात जो हमने एज्यूम की थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं ये गलत हो गई, और ये गलत हो गई तो आपका ये कन्वर्स ट्रू हो गई, इसलिए लिखा गया देयरफॉर द कन्वर्स इज
नॉट ट्रू, इसलिए कन्वर्स इसका सही नहीं होगा। सिंस अ रिफ्लेक्सिव लेसन कंटेन्स एडिशनल ऑर्डर पेयर अदर देन ए ग्लास, आपका ग्लास तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी कंटेन करता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी, तो आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।